हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया से होंगे। और मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो आप भी अपना अच्छे से कर पाएँ। तो मैंने आज अपने किचन की सफाई की है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने अपने किचन में कैसे मैनेज किया है और मैंने किस तरह से उसे डेकोरेट किया है। तो आप देख सकते हैं। तो मैंने अपनी स्लैब को भी साफ़ किया है। तो मैंने ये सबसे पहले ऊपर से सफाई की है। तो ऊपर ये जो कोने में थोड़े जाले से लग जाते हैं, तो इसे मैंने फूल झाड़ू से इस तरह से साफ़ किया है आराम आराम से। तो आप देख सकते हैं मैंने गोल गोल घुमाकर झाड़ू को कोने से किया है, तो इस तरह से हमारे जाले निकल गए हैं। आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। या पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मैं ये सफाई से संबंधित आपको वीडियो दिखा रही हूँ जो मैंने अपने किचन से तैयार की है। तो ये जो दीवार पर चारों तरफ थोड़े छोटे छोटे जाले लग जाते हैं, तो झाड़ू से इसे धीरे धीरे झाड़कर वो भी साफ़ कर लें और ज़रूरत पड़ने पर कपड़े भी इस्तेमाल करें। तो मैंने अपने डब्बों की सफाई 10-15 दिन पहले से ही शुरू कर दी थी। तो मैंने अपने डब्बे धीरे धीरे क्लीन किए हैं। 2 डब्बे कभी क्लीन किए, 2 कभी 4। तो मुझे एक साथ किचन का काम नहीं करना पड़ा, तो मुझे इसलिए आसान हो गया। तो मैंने अपने स्लैब पर पेपर बिछाए हैं। आप चाहें तो रेक्सिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पर डब्बे को लगाएं। डब्बे को अच्छी तरह से क्लीन कर ही लगाएं और साथ में जो टूटे फूटे ख़राब डब्बे होते हैं उन्हें निकाल दें, तो आपकी किचन अच्छी सी सज जाएगी। तो मैंने ये इसमें गरम मसाला सुखाकर इसमें कर दिया है, तो इससे नमी नहीं आएगी। और मैंने ये जो डब्बे हैं एक के ऊपर एक छोटे बड़े इस तरह से लगाए हैं, तो इससे हमारी किचन में स्पेस बच जाएगा। तो अब मैंने टाइल की सफाई की है, तो मैंने टाइल को अच्छी तरह से चमकाया है। तो आप देख सकते हैं मेरी किचन कितनी सुंदर हो गई है। जब मैं बाज़ार से सामान लेकर आती हूँ तो उन सामानों को मैं डब्बे में ही ट्रांसफ़र करके रख देती हूँ, इधर उधर नहीं रखती हूँ, जिससे मेरी रसोई में सफाई की व्यवस्था बनी रहती है। और मैंने स्लैब की सफाई भी की है। तो स्लैब पर जो ऑयल गिर जाता है, तो जो उसके हार्ड तरीके से वो जम जाता है, तो उसे सफाई करने के लिए मैंने सर्फ़ और गर्म पानी डाल कर के उसे रगड़ कर साफ़ किया है। और मैंने एक पेपर से इसे सुखा लिया है और मैंने उसके बाद एक साफ़ सुथरा पेपर बिछाकर और अभी यहाँ डब्बे लगाऊंगी। तो मैंने ये डब्बे अच्छी तरह से पोंछ लिए हैं जो कुछ साफ़ करने से रह गए थे, और मैं यहाँ अपनी ट्रे वगैरह लगा रही हूँ। तो इससे हमें यहाँ पास में ही रखे रहते हैं, तो लेने में भी मदद मिलती है और साफ़ सफाई भी हम कर लेते हैं। जो कांच की बोतल वगैरह होती हैं तो उन्हें आप नीचे ही स्लैब पर रखें, नहीं तो ऊपर वाली स्लैब पर रखने से इनका फूटने का डर बना रहता है। तो इस तरह से हम अपनी क्रॉकरी को भी बचा सकते हैं, तो वो भी मैं नीचे ही लगा के रखती हूँ। तो इसके लिए मैंने छोटा स्टैंड लिया है, उसमें ही मैं अपनी क्रॉकरी को संभाल कर रखती हूँ। तो आप भी अपनी रसोई में इसी तरह से सफाई कर सकते हैं। तो मैंने अपने काउंटर के कॉर्नर में थोड़ा सा बदलाव किया है। तो मैंने यहाँ डब्बों की जगह एक फ्लावर पॉट लगाया है, तो इससे मेरे किचन की सुंदरता बढ़ गई है। आप इसकी जगह मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। यदि आपके पास कोई टूटा कप हो तो उसमें भी आप मनी प्लांट को लगा सकते हैं, तो आपके किचन का कॉर्नर बहुत सुंदर बन जाएगा। अब मैंने अपनी मिक्सी को बिल्कुल अच्छे से साफ़ किया है। तो इसकी जो ये वायर होती है, ये इधर उधर जब हम रख देते हैं तो ये इधर उधर गिरी रहती है, गंदी हो जाती है और ख़राब भी होने लगती है। तो इसलिए हमने ये जो बॉटल ली है इसका ऊपर का आधा भाग काट लिया है और उसके अंदर इस तरह से हम अपनी वायर को रख देते हैं। तो इस तरीके से हमारी वायर ना गंदी होगी और ना कटेगी। तो आपको मेरी किचन सुंदर लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप भी अपनी किचन को इस तरह से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि किचन एरिया जो होता है वो एक लेडीज़ के लिए सबसे मोस्ट होता है। तो इसलिए किचन भी आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए, जिसमें हमारा खाना बनाने में भी मन लगे और उसमें काम करने में भी मन लगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारा किचन में निकल जाता है। तो इसलिए हमें किचन की सफाई बेस्ट करनी है अच्छी तरीके से।
क्योंकि जब किचन साफ़ होती है और कोई आकर देख लेता है तो हमारी तारीफ़ भी होती है। और हमें दीपावली पर तो साफ़-सुथरी अच्छे से करनी ही चाहिए और हमें अपने किचन को बीच-बीच में भी साफ़-सुथरा करते रहना चाहिए। हमें फेस्टिवल का क्या इंतज़ार करना, इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।